गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द एम्फैटिक प्रोनाउन। बेसिकली वर्ड या प्रोनाउन तो सेम है, जैसे कि माई सेल्फ, अवर सेल्फ इज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ इज, देम सेल्फ इज। ये प्रोनाउन तो सेम है, इसका मीनिंग भी सेम होता है, बट वी यूज इट इन अ बोथ वे, एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड ऑल्सो एम्फेटिक प्रोनाउन। तो क्या डिफरेंस होता है सेंटेंस में एज ए रिफ्लेक्सिव यूज करने पे और ये एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करने में, वो चीज आज हम क्लियर करेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी क्लियर हाउ टू यूज इट एज ए रिफ्लेक्सिव एंड हाउ टू यूज it as a emphatic pronoun. So let's begin this video. My name is Dev and you are watching Learn with Dev Patel. चलिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो यह दर्शाता है कि क्रिया करने वाला और झेलने वाला एक ही होता है। मतलब इस सेंटेंस में जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इसको यूज करेंगे, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। सब्जेक्ट काम करता है और ऑब्जेक्ट जिस पर प्रभाव पड़ता है वो सब्जेक्ट ही होता है, मतलब दोनों एक ही होता है। और इसका प्लेस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जहां पे हम लिखते हैं वो प्लेस है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस में हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसके अलावा हम किसी स्थान पर यूज नहीं करेंगे। देखिए क्या डिफरेंस है, आगे हम पता चलेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू एम्फैटिक प्रोनाउन एंड एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल कंपेयर बोथ साइड बाय साइड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। सब्जेक्ट काम करता है और उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट ही होता है। मतलब जो भी काम वो करता है उसका प्रभाव खुद पे देखता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने आईने में खुद को देखा। मतलब देखिए, देखने काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। और किसे देखा, सब्जेक्ट खुद अपने आप को देख रहा है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट काम भी कर रहा है और उसका प्रभाव भी अपने आप पे देख रहा है। तो ये है रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे एक चीज और मैंने जो भी आपको बता चुका हूं कि इसका जो लोकेशन है या प्लेस है, लिखने का स्थान है, वो है देखिए माई सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये कौन है, सब्जेक्ट आई है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस बात को हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी यूज करते हैं एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा। ठीक उसी तरीके से देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या है, सी ड्रेस्ड हरसेल्फ फॉर द पार्टी। उसने खुद को पार्टी के लिए तैयार किया। वो तैयार हो रही है, किसको किया, खुद को। मतलब सब्जेक्ट काम भी कर रहा है, उसका प्रभाव भी उसको अपने आप पे कर रहा है, मतलब स्वयं के ऊपर। तो ये है। और यहां पे भी आप देखेंगे हर सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, स्थान पे आया हुआ है। तो ये है, सब्जेक्ट काम करता है, उसका प्रभाव भी अपने आप पे पाता है। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ टू द टीचर। हमने खुद को अध्यापक से परिचित कराया। वी इंट्रोड्यूस्ड अवर सेल्फ टू द टीचर। हमने खुद को अध्यापक से परिचित कराया। यहां पे भी आप देखेंगे, यहां पे प्लेस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है वो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल। ही कट हिमसेल्फ वाइल कुकिंग। उसने खाना बनाते समय खुद को काट ले। ही कट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अपने आप को। तो वो काट रहा है भाई, और किसको काटा, अपने आप को। तो यहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, काटने का काम, और किसको काटा, अपने आप को। तो ये सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ा और ऑब्जेक्ट कौन है, स्वयं है। तो इस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ये खास बात आप ध्यान रखना। दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड द डोर। उन्हें खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। These are the examples. Now let's talk about the emphatic pronoun. What is the emphatic pronoun? यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, emphatic pronoun वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट को सिर्फ हम इम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि भाई उन्होंने, जोर देकर बताते हैं कि भाई जो भी काम करे वो सब्जेक्ट के लिए किया, कर्ता नहीं किया। जो भी काम करने वाले उन्होंने स्वयं किया। इस तरीके से यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए, वहां पे आपको निजता दिखाने के लिए जो भी काम कर रहा है वो उसके ऊपर पड़ रहा है। आई माई सेल्फ विल हैंडल दिस वर्क। मैं स्वयं यह काम संभालूंगा। मैं स्वयं यह काम संभालूंगा। ये आप अपने आप पे जोर देने के लिए, सब्जेक्ट पर
दबाव पूर्वक ये बताने के लिए कि भाई वो जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, ये साबित करने के लिए, ये जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउन। और इसका प्लेस आप अच्छी तरीके से देख ले क्या डिफरेंस है। ये जो है आफ्टर सब्जेक्ट वी आर यूजिंग माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, दिस इज द डिफरेंस। वो हमेशा वर्ब के बाद आता था। मान लीजिए यहाँ पे आता ऑब्जेक्ट के स्थान पे ओपनड, सी हर सेल्फ ओपन द डोर, यहाँ पे आता द डोर के पास। तो ये डिफरेंस है, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो आफ्टर द सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ये डिफरेंस है। सी हर सेल्फ ओपन द डोर, उसने स्वयं दरवाजा खोला, उसने स्वयं, ये उसने खुद ही दरवाजा खोला, ऐसा। ही हिमसेल्फ रोट द रिपोर्ट, उसने स्वयं रिपोर्ट लिखी। यहाँ पे लिखी मुझे लगता है लिखा होना चाहिए क्योंकि लड़का है, ही है, उसने स्वयं रिपोर्ट लिखा, इस तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट हम इसी तरीके से कुछ एग्जांपल और देखते हैं। वी अवर सेल्वेज क्लीन द क्लासरूम, हमने स्वयं कक्षा साफ की, हमने स्वयं कक्षा को साफ किया। दे देमसेल्फ प्लांटेड द ट्री, उन्होंने स्वयं पेड़ लगाए। द स्टूडेंट देमसेल्फ ऑर्गेनाइज द इवेंट, छात्रों ने स्वयं कार्यक्रम आयोजित किए। तो इस तरीके से एम्फेसाइज करने के लिए आफ्टर द सब्जेक्ट वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउन। अब क्या है भाई दोनों में, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर बता दूं, कंपैरिजन बता दूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। और इसका प्लेस कहां पे आता है, ये चीज नोटिस करना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक अगेन आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दूं, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को दोषी ठहराया। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है, ये प्रोनाउन यूज किया गया है हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन देखेंगे, यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जोर देने के लिए, सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बताने के लिए कि उन्होंने ये काम किया, ये जताने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये इसका प्लेस देख सकते हैं, हिमसेल्फ यहाँ पे आया हुआ है, ही हिमसेल्फ ब्लेम द मिस्टेक, उसने स्वयं गलती पर जोर दिया। तो दीज आर द डिफरेंस यू कैन सी। और कुछ यहाँ पे मैं आपको की पॉइंट बता दूं, क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है यूज करते समय। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो एक्शन रिटर्निंग टू द डूअर, भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसका प्रभाव जो है वो कर्ता पर वापस आता है। दूसरा चीज, एम्फेटिक प्रोनाउन एड्स एम्फेसाइज टू द सब्जेक्ट, जैसा कि आपको बता चुका हूं, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, सब्जेक्ट को जोर देता है कि उसने खुद किया। तीसरा चीज यहां पे बताना चाहूंगा, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक फॉर्म्स लुक सेम बट सर्व डिफरेंस पर्पज। दोनों मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया वीडियो की शुरुआत में, दोनों सेम होते हैं, मीनिंग भी सेम होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने 2 पॉइंट में बताया ऊपर, एक जो है एक्शन जो भी हो रहा है वो डूअर के द्वारा हो रहा है, ये बताने के लिए रिफ्लेक्सिव यूज होता है। दूसरा जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, ऑलवेज मैच प्रोनाउंस करेक्टली विद द सब्जेक्ट। जैसे माई सेल्फ लगा है तो किसके साथ लगेगा, जब आई सब्जेक्ट रहेगा तभी लगेगा। यूर सेल्फ कब लगेगा, जब सब्जेक्ट यूर रहेगा तब लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चार्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई जहां पे सब्जेक्ट रहेगा उसी के लिए माई सेल्फ, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को यूज करना। ये नहीं कि आई लगा है वहां पे हम किसी और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक को यूज करें। एक मिनट, यहाँ पे देखिए जैसे आई है तभी आप माई सेल्फ लगाएंगे, आई के लगा है वहां पे हम अवर सेल्फ या अवर सेल्वेज नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यू है तो यूर सेल्फ या यूर सेल्वेज लगेगा, माई सेल्फ नहीं लगेगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ लगेगा। इस तरीके से जो भी प्रोनाउन है उसके साथ मैच करते हुए आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच क्या डिफरेंस है और क्या पर्पज है इसको यूज करने का, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। So that's all in this video. Till then, keep watching, keep learning. वीडियो लाइक किए नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ।
So goodbye. Thank you very much for watching this video.